Hello guys, welcome back to our new topic exception in Fast API. So guys, today we will start our new topic exception. तो फ्रेंड्स बेसिकली अभी मैं आपको बेसिक कवर करा रहा हूँ जो फास्ट एपीआई का है। तो फास्ट एपीआई में एक टॉपिक है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन बेसिकली हम क्या होता है, सबसे पहले तो हम उस पर बात करते हैं। एक्सेप्शन एक बेसिकली जो हमारा कस्टम कोड होता है उसको रिटर्न करने के लिए यूज में आता है। तो HTTP exception is used to return custom HTTP response code। अभी जैसे मैंने आपको बताया, from a application, first API application, it allows us to send and appropriate status code and error message to the client। बेसिकली एक प्रॉपर फॉर्मेट में जो हमारा एरर मैसेज है एक्सेप्शन उसको हैंडल करता है। उसके बाद बात करते हैं हम बाय डू वी यूज एक्सेप्शन। तो दोस्तों मैं इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सिंपल सी चीज है कि हम इसको क्यों यूज करते हैं। हम अपने बेसिकली जो हमारा स्टेटस कोड होता है उसको मैनेज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। सिंटैक्स, ये हमारा इसमें सिंटैक्स रहेगा। राइट फ्रेंड्स, एच टी टी पी एक्सेप्शन। राइट फ्रेंड्स, ये हम इसमें रेज वगैरह का यूज करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाय डू वी यूज रेज इनिशिएट ऑफ रिटर्न। रिटर्न और जो हमारा रेज है, रेज फंक्शन है, तो रिटर्न फंक्शन क्या करता है, हमारा नॉर्मली डेटा हमें हमारा रिटर्न करता है 200 स्टेटस के साथ। उसके बाद मैं बात करता हूँ रेस की। रेस HTTP एक्सपेंशन इमीडिएटली स्टॉप द एग्जीक्यूशन एंड रिटर्न स्पेसिफिक एरर स्टेटस कोड। जो हमारा एक पर्टिकुलर जो हमें अपना एक स्टैटिक स्टेटस कोड ऐड करते हैं उसके साथ में हमारी एरर को रिटर्न करता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ डिफरेंस बिटवीन रिटर्न एंड रेस। रेस क्या करता है, रेस एन एक्सेप्शन, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूशन स्टॉप इमिडिएटली। और इसमें हम अपने स्टेटस कोड अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, बट रिटर्न में जो होता है हमारा 200 ही रेस्पॉन्स कोड हमारा जाता है। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद मैं बात करता हूँ व्हाट हैपन इफ वी यूज इंस्टेड ऑफ रिटर्न, सॉरी रेस। तो रेस में क्या होता है कि हम अपना मैसेज रिटर्न कर सकते हैं और स्टूडेंट लाइक जैसे ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल मेंशन किया हुआ है। मैसेज में क्या जाएगा, स्टूडेंट नॉट फाउंड और आउटपुट 200। ओके, दिस इज नॉट प्रोफेशनल एपीआई बिकॉज क्लाइंट थिंक द रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुली। क्लाइंट हमेशा यही सोचेगा ना कि जब 200 मेरी रिक्वेस्ट आई है तो सक्सेसफुली हिट हुआ, पर स्टूडेंट क्यों नहीं फाइंड आउट हुआ। तो ये बेसिकली था इसमें। व्हाट हैपन इफ वी यूज रिटर्न इंस्टेड ऑफ रेस, अगर हम रिटर्न यूज कर रहे हैं तो। उसके बाद बात आती है which code should be used if a resource is not found। तो बेसिकली हम करते हैं फॉर 04 का। राइट फ्रेंड्स, तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर हम 100 स्टूडेंट आईडी डालें अगर नहीं मिलती तो हम क्या रिटर्न करेंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ फॉर 104। फॉर 104 बेसिकली क्या होता है, रिसोर्स डज नॉट एग्जिस्ट स्टूडेंट नॉट फाउंड। ये बेसिकली वैलिडेशन के लिए था, इस पे हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए एक छोटा से एग्जांपल के साथ में समझते हैं। तो क्या है कि ये वही कोड खुला हुआ है जो मैंने कल आपको बताया था। इसमें क्या करना है, अब मैं एक आज फिर से एक अपना स्टूडेंट का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए क्या करना है, यहाँ फिर मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपनी एच टी टी पी, सॉरी, पी एक्सेप्शन। राइट, तो यहाँ लगेगा मेरे को कॉमा, इसी करके एरर दे रहा था ये। ठीक है, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे, अपने जो हमारा फर्स्ट एपीआई वहां से हमने इंपोर्ट किया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से अपना एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा। नेम, नेम, यहाँ मैंने विपिन ऐड कर लिया। मैं रैंडमली आईडी रख लेता हूँ। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं आमिर, सचिन,
5 ले लेते हैं इसकी आईडी को, इसकी आईडी 8 ले लेते हैं। यहाँ हम कर लेते हैं सेव राम, इसकी आईडी 10 कर लेते हैं। बेसिकली दोस्तों हमें जो डेटाबेस से हमारा डेटा फाइंड आउट होता है, डेटाबेस से जो हमारा डेटा आता है वो इसी फॉर्मेट में आता है। राइट फ्रेंड्स, इसका मैं बेसिक सिंटैक्स आपको पढ़ा चुका था। अब बात करता हूं मैं आगे अपना, एक मैं राउट क्रिएट करूंगा, ऐप डॉट गेट क्या है स्टूडेंट आईडी लगेगी मेरे को यहाँ पे, आईडी। राइट फ्रेंड्स, अब क्या होगा, डेफ अपना एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, गेट अंडर स्कोर स्टूडेंट इन्फो के नाम से मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, इन्फो। राइट फ्रेंड्स, मैं यहाँ क्या करता हूँ, आईडी किसमें होगी मेरी, इंट में होगी। राइट, उसके बाद मुझे अब क्या लगेगा, इफ आईडी नॉट इन, किसमें ना हो, किसमें नहीं है, स्टूडेंट में नहीं है। इसको मैं एस कर लेता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग रहा है, मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं तो इसको मैंने स्टूडेंट्स कर लिया। इफ कंडीशन लगी मेरी, रेस एच टी टी पी एक्सपेंशन। अब क्या हुआ, यहाँ पे मेरी एच टी टी पी की एक्सपेंशन रेज हुई, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, स्टेटस कोड इज इक्वल टू, मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ कोड 04 कोमा। अब डिटेल्स होगी मेरी, बेसिकली क्या है कि स्टूडेंट की डिटेल ही हम गेट कर रहे हैं। यहाँ क्या होगा, स्टूडेंट नॉट फाउंड इन आवर डेटाबेस। राइट फ्रेंड्स, अब क्या होगा, अब मुझे फिर एक रिटर्न करना होगा, अगर मेरा स्टूडेंट फाउंड होता है तो क्या करूंगा, स्टूडेंट अब यहाँ क्या करूंगा, मैं अपनी एक आईडी पास करूंगा। राइट फ्रेंड्स, तो अब क्या करना है हमें, हिट करके देखते हैं अपने कोड को, तो टर्मिनल पे जाऊंगा मैं। राइट फ्रेंड्स, तो अपने सर्वर को मैं रिलोड अभी नहीं करता, एक सेकंड, हम अपने ये बेसिकली दोस्तों क्या है, मैंने ऑटो इनेबल किया हुआ है। आप भी अगर चाहो तो ऑटो इनेबल कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप मेरे से कंफर्मेशन ले लो कि ऑटो इनेबल कैसे करना है। जो मेरा एनवायरनमेंट होता है ऑटोमेटिक इनेबल हो चुका था, तो यहाँ आई थिंक समथिंग इज मिसमैच, सो लेट्स फाइंड आउट। ओके, देयर इज अ कोमा। राइट फ्रेंड्स, यहाँ मेरा क्या हुआ, यहाँ मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो एक सेकेंड, सर्वर यूआरएल कहाँ गया हमारा। मैं एक काम करता हूँ, फिर से इसको डिलीट करता हूँ, फिर से टर्मिनल ओपन करता हूँ। ऑटोमेटिक स्टार्ट हुआ, सी डी डे 2 के अंदर जाना है हमें, वहीं पे मैं कोडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, यूनिवेयर यूनिवेयर लोड किया मैंने, अपने यूआरएल को मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके कहाँ चलते हैं, हम अपने ब्राउजर पे चलते हैं, डॉक्स में जाते हैं, और उसके बाद हमारा आता है डॉक्स। राइट फ्रेंड्स, गेट स्टूडेंट इन्फो, यही फंक्शन मैंने क्रिएट किया था, गेट स्टूडेंट इन्फो। राइट फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यही नहीं कि आप अपने स्वैगर पे ही चेक करो या कहीं भी आप टेंडर क्लाइंट पे चेक कर सकते हो, जो हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एक एक्सटेंशन आती है, वहां पे भी आप अपनी एपीआई का रिस्पॉन्स चेक कर सकते हो, पोस्टमैन पे जाके चेक कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको स्वैगर पे इसलिए लेके चल रहा हूँ कि बीइंग एज ए प्रोफेशनल डेवलपर यहीं पे ही काम होता है। तो सपोज मैं अपनी आईडी 10 डालता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मैंने अपनी आईडी 10 डाली, यहाँ पे मेरे को दिया इसने फेस विंडो है रेस्टोरेंट आईडी दिस। तो लेट मी चेक, ओनली नीड दिस, सो लेट्स refresh, check it again and try out 10, execute। ये देखिए हमारा 10 जो हमारी 10 स्टूडेंट की आईडी है उसका नेम क्या मेंशन था हमारे पास,
हमारे पास उसका मेंशन था नाम राम। सपोज मैं 5 लेता हूँ, तो 5 में मेरे पास क्या आना चाहिए, 5 में मेरा जो भी मेंशन है नेम वो रिटर्न करेगा, मेरे को सचिन आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, एक यहाँ पे हमें 200 सक्सेसफुली रेस्पॉन्स कोड दे रहा है। अब मैं कोई एक आईडी अलग से डालता हूँ, सपोज 51 मैंने ऐड की। यहाँ क्या दिया इसने मेरे को, 500 इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर, और ये मुझे इसने यहाँ पे प्रोवाइड किया। बट इसको ये नहीं प्रोवाइड करना था, हमें इसको हमारा 400 का एरर प्रोवाइड करना था। तो हियर वन इशू इन डिटेल्स, सो इट्स विल नॉट डिटेल्स, इट्स ओनली डिटेल। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए एक बार देखते हैं। एग्जीक्यूट 400 एरर नॉट फाउंड। राइट फ्रेंड्स, तो इसने हमें डिटेल में प्रोवाइड किया स्टूडेंट नॉट फाउंड इन आवर डेटा बेस। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको हटाता हूँ, सारे को कमेंट कर देता हूँ बेसिकली। अब मैं एरर रिस्पॉन्स एरर आपको चेक करवा देता हूँ, तो इसी को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब हटाने के बाद जो हम चेक करेंगे इसको, जो हमने कोड डाला था, सपोज 10 मैंने यहाँ पे मेंशन किया, 10 पे डेटा आ गया मेरा। 51 मैं ट्राई करता हूँ, ये देखिए 500 इंटरनल सर्वर एरर। और जब मेरा 51 ऑलरेडी 51 मैंने यहाँ पे भी डाला था, तो यहाँ पे मेरा एरर इसने मुझे प्रोवाइड किया जो मैंने अपने एक्सेप्शन पे लगाया था, और यहाँ पे 500 इंटरनल सर्वर एरर दे रहा। तो बेसिकली आप लोगों को मैंने कल भी बताया था, जो भी हमारे सर्वर एरर से रिलेटेड है, जो भी हमारे कोड हैं 400, 500, 403, 422, 200, 201, तो इस टाइप के कोड आप गूगल से जाइए, एआई पे जाइए, चैट जीपीटी पे जाइए, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। अगर कुछ भी इशू आता है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। सो गाइस, ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल एक्सेप्शन का। अब दोस्तों हम लोग कल क्या करने वाले हैं, कल हम लोग मूव ऑन होंगे अपने पुट मेथड के ऊपर। पुट मेथड के साथ साथ हम डिलीट भी कवर करेंगे। उसके बाद अभी तक हमने जितना किया था उसके लिए एक नॉर्मली विदाउट डेटाबेस हम एक कार्ड ऑपरेशन तैयार करेंगे। उसके बाद फिर हम डेटाबेस पे मूव ऑन होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस।